नमस्कार। श्री अरविंद सोसाइटी जयपुर शाखा के इस 3 दिवसीय व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है श्री अरविंद का भविष्य दर्शन, उनके काव्य के माध्यम से। संभवतः ये पहली बार है जब इस विषय पे आलोक भैया ये विषय जयपुर राजस्थान में ले रहे हैं, और हम सबको उम्मीद है और आशा है कि इस विषय और ये जो जितना भी आज हम अगले 3 दिन में जो हमारे सत्र रहेंगे उसके माध्यम से श्री अरविंद और माता जी के योग और उनके जो दर्शन है और उनके जो वचन है उनको समझने में हमें सहयोग मिलेगा। भैया को सब जानते हैं। भैया श्री अरविंद आश्रम से हैं और माता जी और श्री अरविंद के लेखन विशेष रूप से योग, मनोयोग, शिक्षा और स्वास्थ्य विषय पर एक अधिकार रखते हैं। एक मेडिकल डॉक्टर जो मनोचिकित्सा में विशेषज्ञ रखते हैं, और उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने और श्री अरविंदो आश्रम में स्थायी रूप से बसने से पहले भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स में विभिन्न पदों पर कार्य किया था। एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जरूरी होता है जिनसे आप जिनके श्री मुख से हम सुनेंगे तो उनका एक्सपीरियंस, उनका जो रहता है। तो मैं अब भैया से निवेदन करूंगा कि हमेशा की तरह कम शॉर्ट टाइम पे ही आमोद अंकल इनको आग्रह करते हैं, और हमारे जयपुर शाखा पे माता जी की विशेष कृपा है कि इनके माध्यम से माता जी और श्री अरविंद के योग को समझने में हमें सहायता मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। भैया। जय माँ। आमोद जी ने जब यह विषय प्रपोज किया था कि श्री अरविंद की कलेक्टेड पोएम्स, तो कुछ क्षण को मुझे एक हिचकिचाहट हुई थी, क्योंकि मेरे लिए तो ये वास्तव में एक नेक्टर है। पर संसार में भगवान को जानते समझने वाले तो हैं जो प्रयासरत हैं, किंतु भगवान के आनंद में खुद को डुबोने वाले बहुत कम हैं। और ये कविता, श्री अरविंद की कविताएं वास्तव में तो रस से भरी हुई हैं, अद्भुत रस है, और उस रस को केवल हम आत्मसात कर सकते हैं, उसको समझने का प्रयास करना। क्योंकि आनंद तो ज्ञान के भी परे है। आनंद वह है जहाँ ज्ञान स्वयं शांत हो जाता है, भर जाता है, ना कुछ सुनने को बचता है, ना कहने को बचता है। और उस आनंद से काव्य का जन्म होता है। काव्य, अगर हम अपने इसके ओरिजिन में जाएं तो काव्य क्या है? ये वह स्पंदन है, मूल स्पंदन है, नाद है, स्वर है, जो सृष्टि के आरंभ से निकलता है। और उसमें ध्वनि है, स्पंदन है, संगीत है, ऑर्डर है। श्री अरविंद सुपर माइंड को डिस्क्राइब करते हैं एक जगह, डिवाइन ऑर्डर, एक रिद्म है, रितसित है। और धीरे 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 वो सीढ़ियों से उतरता उतरता और फिर हमारा मन उसको पकड़ने की चेष्टा करता है। तो सृष्टि के मूल में आनंद है, और उसी आनंद को काव्य, जो उच्चतम काव्य है, वो उसको पकड़ने की चेष्टा करता है और उसको प्रकट करता है। और जब कवि स्वयं श्री अरविंद हो, श्री अरविंद एक जगह अपने बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि आई एम ए पोएट फर्स्ट। वो अपने आप को एक कवि के रूप में जानते हैं, मानते हैं। और वो कहते हैं कि उनके अंदर फिलॉसफर नहीं था। हालांकि हम लोग आज श्री अरविंद की फिलॉसफी और उससे बातें करते हैं, लेकिन मूलतः वो एक कवि हैं। और वो कहते हैं कि, और कवि किस सेंस में? वैदिक ऋषियों के सेंस में। उस 2 मिनट में हम लोग आएंगे। कहते हैं लेकिन उन्होंने फिलॉसफी क्यों लिखी? क्योंकि जब आर्य का लेखन प्रारंभ हुआ, और उन्होंने, उनका ये मानना था और उनका अनुभव भी था कि एक योगी कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो जब फिलॉसफी, दिव्य जीवन के रूप में फिलॉसफी लिखने की बात आई, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। तो उन्होंने फिलॉसफी एक चैलेंज के रूप में कि एक योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किंतु मूल रूप से अगर हम देखें तो वो एक कवि हैं। और इस ना केवल कवि कई प्रकार के कवि होते हैं, परंतु एक साधारण कवि भी, जो कवि जिसको हम
कवि शब्द कह सकते हैं, वो अपने इनर माइंड में रहता है। वो केवल सतह से चीज़ों को नहीं देखता है, उसके अंदर एक अंतर मन में एक चक्षु खुला होता है, और उस चक्षु के माध्यम से वो कहीं ना कहीं कल्पना के किसी धागे को पकड़ करके कुछ चीज़ें ग्रहण करता है। अब उसकी कल्पना कितनी सटीक होगी, कितनी सच्ची होगी, कितना उसका निर्मल होगा अंतर्मन, उस हिसाब से वो चीज़ों को देखता है और अभिव्यक्त करता है। इस साधारण कवि, हालांकि कवि को कई लोग एक मानव मन का शीर्ष मानते हैं, क्योंकि जहाँ पर मानव मन, मनीषी नहीं पहुँच पाता, वहाँ कवि पहुँच पाता है। क्यों? एक मनीषी, एक मन जो थिंकर का माइंड है, वो सेंस के डेटा पर डिपेंड करता है। वो जो चीज़ों को देखता है, सुनता है, वो उन चीज़ों को समझने की चेष्टा करता है, एक्सप्रेस करता है। लेकिन कवि का जो मन है वो उन चीज़ों को ग्रहण कर लेता है जो सेंसेस नहीं देख पाती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण, आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो अगर एक, अब देखिए जितने भी लोग हैं, मून ने कितना प्रेरित किया है लोगों को, चंद्रमा ने, अनेकों अनेकों काव्य लिखे गए हैं। लेकिन अगर एक साधारण थिंकर के लिए अगर देखा जाए तो मून एक इंटेलेक्चुअल थिंकर, एक मून एक गोला है जो प्रकाशवान है, जो सूर्य से प्रकाशित होता है, पत्थर है, ठंडा है, चमकता है, और अधिक से अधिक संकेत के रूप में देखें तो वो अपनी धरती को रात्रि में वो एक प्रकार से प्रकाशवान करता है। तो ये एक इंटेलेक्चुअल थिंकर जो खासकर केवल एक सेंसेस से ग्रहण करता है। लेकिन कवि क्या देखता है? मून के अंदर देखता है एक नेक्टर ऑफ डिलाइट, आनंद का रस टपकता है। और यह जो कवि की कल्पना है वो केवल कल्पना नहीं है, क्योंकि अगर एक बाहरी मन देखेगा तो वो कहेगा भला मून से टपकता है शहद, जिसको हम लोग खीर में मिलो के खाते हैं, ये सबको पता होगा। शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखी जाती है बाहर में। अब वो कितनी सिग्निफिकेंट चीज़ है, लेकिन एक साधारण मन इसको नहीं पकड़ सकता है कि अरे ये सब जो बातें कल्पना है, जैसे शिव जी के माथे पर चंद्रमा, ये कहाँ की बात हुई। लेकिन कवि इस रहस्य को, सृष्टि को जब देखता है कवि, तो दूसरी आंखों से देखता है। वो सारी सृष्टि को एक माध्यम देखता है जो भगवान परमात्मा के रहस्य उद्घाटन का एक माध्यम है। वो केवल हमारी कल्पना हो सकती है, किंतु वो ईश्वर की कल्पना नहीं है, वो एक लेखनी है। वो उसके एक एक कण में वेद ढूंढता है, द सुप्रीम नॉलेज। तब वो जब देखता है कि रात्रि है और रात्रि में चंद्रमा चमक रहा है, सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर रहा है, ये हमारे उस मन का प्रतीक है, स्पिरिचुअल माइंड जिसको कहते हैं, जो इनडायरेक्टली प्रकाश रिसीव तो सोर्स से ही करता है, लेकिन वो सोर्स को पूरी तरह नहीं जानता, रिसीव वहाँ से करता है, और उस प्रकार से वो धरती के जीवन को अपने ढंग से पोषित करता है। साथ ही वो ये भी देखता है कि ये जो चंद्रमा है, इसके संपर्क से, इसके साथ संबंध जोड़ने से एक आनंद की जो स्फूर्णा होती है, जो नेक्टर है, इसीलिए होती है पूर्णिमा के दिन। और वैसे भी कितनी सारी रोमांटिक पोइट्स ने केवल मून को एक रोमांस का एक माध्यम चुना है। और अगर हम अपने अंदर ध्यान से देखें तो जब चंद्रमा आकाश में उगता है तो एक अलग भाव मनुष्य के अंदर प्रकट होता है। तो यह कवि की, एक साधारण कवि की भी वहाँ तक पहुँच है। और इसके आगे होते हैं रहस्यवादी कवि, रहस्यवादी मिस्टिक पोइट्स। वो एक धुंधले कोहरे के द्वार से सूर्य को देखने लगते हैं। एक साधारण कवि का जो मन है वो इनर माइंड से वो देख रहा है, संसार को समझ रहा है। लेकिन जो रहस्यवादी कवि हैं, जो मिस्टिक्स हैं, वो एक कोहरे के माध्यम से सूर्य को देखने लगते हैं। तो उनको प्रकाश है कहीं पर, लेकिन उसके ऊपर कुछ हल्का सा पर्दा पड़ा हुआ है, और उस प्रकाश को वो पढ़ने की चेष्टा करते हैं और शब्दबद्ध करते हैं। और इसके परे जो अल्टीमेट कवि होते हैं, जिनके बारे में वेदों में कहा गया है, और वो होते हैं जो कोहरा हट करके चीज़ों को देखने लगते हैं। और वो सीयर्स होते हैं, ऋषि होते हैं, वो दर्शन करते हैं, और जो दर्शन करते हैं उसको वो काव्य के रूप में प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं काव्य के रूप में प्रकट, ये प्रश्न किया जा सकता है। सीधा सीधा गद्य के माध्यम से लिख दे, क्यों नहीं लिख देते कि ये ऐसा है, ये वैसा है। काव्य की क्या बात है?
तो इसलिए क्योंकि जिस सत्य का वो दर्शन करते हैं, बड़ी सुंदर हमारे उपनिषदों में भी इस बात को कहा गया है। और श्री अरविंद माता जी एक जगह लिखते हैं, ट्रूथ इज सुप्रीम हार्मनी एंड डिलाइट। वो एक हार्मनी, एक सामंजस्य और आनंद। सत्य ये जो हम लोग समझते हैं एक बड़ा रूखा होता है, सूखा होता है, बैरन होता है, सत्य तो बहुत सामंजस्य लाता है। सत्य के अंदर आनंद से भरा हुआ है और आनंद के परे कुछ नहीं है। अगर सृष्टि के माध्यम से हम देखें तो ये सब हम लोग हमारे उपनिषदों में है। तो वह आनंद को वो केवल जो उन्होंने देखा उसको अगर वो गद्य की भाषा में लिख दे, हालांकि श्री अरविंद गद्य में भी उस आनंद को, उस रिद्म को कैप्चर करते हैं। कोई भी जिन्होंने खासकर सिंथेसिस ऑफ योग आप देखेंगे कि वो ऐसा लगता है कि कहाँ गद्य समाप्त हो रहा है और कहाँ पद्य प्रारंभ हो रहा है, किंतु उसको पूरा का पूरा पद्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, क्योंकि कविता ही वो माध्यम है जो उस स्पंदन को, उस रिद्म को, उस हार्मनी को वो अभिव्यक्त कर सकती है। इसलिए काव्य सदैव, और अब हम देखते हैं कि जितनी भी मिस्टिक और या हाई स्पिरिचुअल पोइट्री हुई है, पूरी की पूरी वैदिक पोइट्री, उपनिषदों की पोइट्री, और कितनी अद्भुत है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपो रूपम 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 प्रतिरूपो बहिश्च, कितनी सुंदर उसकी रिद्म बनती जाती है। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, गीता की हम देखते हैं कि कैसे वो पोइट्री फॉर्म में है। रामायण, महाभारत, सब कुछ पोइट्री के फॉर्म में है। कालिदास की कृतियों से तो हम सब कहीं ना कहीं परिचय रखते हैं। तो ये जो कविता का माध्यम है, ये केवल सत्य के दर्शन को नहीं पकड़ रहा है, उसके साथ जुड़े उस स्पंदन को भी पकड़ रहा है। इसलिए वो मंत्र बन जाता है और वह मंत्र हमारे अंदर चेतना के उन द्वारों को खोल देता है जो बंद है। जब हम लोग कोई गद्य की राइटिंग पढ़ते हैं, मान लीजिए द लाइफ डिवाइन पढ़ रहे हैं हम या कोई भी और, तो जनरली हमारा आउटर माइंड कांटेक्ट में आता है और वो उसको समझने की चेष्टा करता है, टकराता है, जूझता है। उसकी हालत कुछ ऐसे होती है जैसे कोई नदी, एक महान विशाल पर्वत, सोचिए आप गंगा प्रयास कर रही हैं समझने का हिमालय को, और बार बार उससे टकरा रही हैं और कुछ कुछ लेके आ रही हैं, वैसी वो कर रही हैं, लेकिन वो कैसे समझ सकती हैं? गंगा का तो ओरिजिन ही हिमालय है और हिमालय नहीं, उसके ऊपर जो साक्षात शिव विराजमान है। तो एक ही तरीका है समझने का। अगर वो स्वयं को समझना चाहती हैं तो उनको वापस अपने मूल स्रोत से जुड़ना है और तब वो समझ पाएंगी कि वो कौन है, वो किस प्रयोजन से आई हैं। तो कवि की जो लेखनी है, काव्य जो होता है, वो सीधा हमारे इनर बीइंग में कहीं उतर जाता है। कोई आवश्यक नहीं है कि उसको हम बाहरी मन से पकड़े तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी पकड़े तो भी वो सीधा इनर बीइंग में आती है। और यही बात माता जी ने सावित्री के बारे में कही है कि इट इज़ द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मंत्र क्या है? मंत्र वाणी की, श्री अरविंद मंत्र को डिफाइन करते हैं, हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ स्पीच पॉसिबल। वाणी को किस हद तक उठाया जा सकता है, वह मंत्र है। और जैसे जैसे ये वाणी उठती है, इनफैक्ट वाणी के साथ ही नहीं, जीवन में जैसे जैसे हम सत्य के करीब आते हैं तो उसका लक्षण क्या होता है? लक्षण है कि हम स्पॉन्टेनियसली अपने अंदर और धीरे धीरे हमारे जीवन में एक हार्मनी का प्रवेश होने लगता है, आनंद का प्रवेश होने लगता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। सत्य का ये प्रभाव ही होता है। अगर पास में श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है, टाइगर डज नॉट अटैक द डियर, अगर योगी के क्षेत्र में अगर वो आ जाए, क्योंकि वो ऊर्जा ही ऐसी है। माता जी और श्री अरविंद के जीवन में हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो आपस में कितना भी कलह क्लेश करते हों, उनके सामने आके सब बालवत होकर के आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि वो प्रभाव होता है उस हार्मनी का। तो मंत्र हमें वहाँ ले जाते हैं उठा करके, हमारी वाणी के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, वहाँ जहाँ एक इंटेलेक्चुअल माइंड को पहुँचना बहुत कठिन है उसके केवल सहारे पर। तो कविता का यह भी बहुत बड़ा योगदान है। और जब श्री अरविंद कहते हैं कि आई एम ए पोइट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो इसका एक बड़ा सुंदर प्रमाण है और हम लोग उससे थोड़ा सा टच करेंगे। श्री अरविंद की वाणी हम सब कहते हैं 1914 में उन्होंने लिखा।
उसके अगर हम पीछे जाएं तो हम कब श्री अरविंद की लेखनी प्रारंभ होती है, अधिकांश लोगों से पूछा जाए कब उन्होंने लिखना शुरू किया तो वो कहेंगे वंदे मातरम के डेज में। और पहले जाएं तो बड़ौदा में लैम्प्स, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, जो 6 महीने बाद बंद करवा दी गई, क्योंकि वो इतनी फायरी लेखनी थी कि उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो घबरा गए कि हमको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन श्री अरविंद ने लिखना कब शुरू हुआ, उसके भी अगर हम पहले जाएं तो 18 की आयु में उन्होंने एक बड़ी सुंदर एक प्ले लिखा है, द हार्मनी ऑफ वर्च्यूज। वास्तव में परफेक्शन की ओर यह संकेत है। और 18 के पहले भी उन्होंने कुछ लिखा है। तो 10 साल की उम्र में उन्होंने एक कविता लिखी है, और वो कविता 10 और 11 की आयु के बीच में छपी है। 10 साल का बच्चा क्या लिखेगा? हम लोग तो हम सब की कहीं ना कहीं बच्चों से परिचय है। 10 साल की उम्र में कोई क्या लिख सकता है? श्री अरविंद की वाणी के कुछ शब्द, इनकी ये कविता है जिसका नाम है लाइट। हाँ, मैं भी वो ढूंढ रहा हूं। हाँ, ये पुस्तक में पेज नंबर 10 पर है। ये जो काव्य संकलन है श्री अरविंद के, काव्य के माध्यम से उनका जीवन। लाइट, 10 साल की उम्र में ये कविता छपी है इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज के उसमें। 7 साल की उम्र में श्री अरविंद वहाँ जाते हैं और 10 साल की उम्र में कविता। और इसकी बस मैं पहला स्टैंजा और अंतिम स्टैंजा पढ़ूंगा, और देखिए, कल्पना कीजिए 10 साल का एक बच्चा लिख रहा है। क्या लिख रहा है? फ्रॉम द क्विकेंड वूम्ब ऑफ द प्राइमल ग्लूम। प्राइमल ग्लूम क्या है? निश्चेतना का वो महाअंधकार। ग्लूम है क्योंकि सब संभावनाएं, लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं हो रही। अल्टीमेट मनुष्य के जीवन का जो ग्लूम है वो क्यों होता है? बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के डिप्रेशन का, तो ओरिजिनल ग्लूम क्या है? निश्चेतना, एबिस। सारी संभावनाएं अरेस्टेड हैं, छिपी हुई हैं, प्रकट नहीं है। तो क्विकन वूम क्या हुआ? जैसे एक लेबर पेन प्रारंभ होता है, तो वो प्रारंभ हो रहा है सृष्टि का प्रारंभ। देखिए, निश्चेतना के अंदर से सृष्टि का प्रारंभ होने वाला है। लेबर पैंग्स हो रहे हैं। नव सृष्टि में भी आजकल यही हो रहा है। और अगर शिवरात्रि से जोड़ें तो शिवरात्रि उसी की कहानी है, लेकिन वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। दिस सन रोल्ड ब्लैक एंड बेयर, ना तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। ब्लैक एंड बेयर, कैसा सूर्य है जो काला है। क्यों? क्योंकि वो छिपा हुआ है निश्चेतना में, और वो निकल रहा है, उग रहा है। कहां से आ रहा है? निश्चेतना के प्राइमल ग्लूम के अंदर से। देखिए, कौन ये सोच सकता है निश्चेतना के अंदर छिपा हुआ सूर्य? वेदों की कहानी है ये। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू कंसीव। कोई भी व्यक्ति सूर्य को इस प्रकार से कैसे देखता है? लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। दिस सन रोल्ड, निकलना शुरू हुआ, लेकिन यहां पर रोल्ड वर्ड हो रहा है एक रिदम के साथ। वो एक गोला है, निकल रहा है। ब्लैक एंड बेयर टिल आई वोव हिम ए वेस्ट फॉर हिज इथियोप ब्रेस्ट। अब क्या कर रहे हैं वो? उनकी छाती के लिए, सूर्य की छाती के लिए वो एक वस्त्र परिधान तैयार कर रहे हैं। कैसे परिधान तैयार कर रहे हैं? ऑफ द थ्रेड्स ऑफ माई गोल्डन हेयर। 10 साल के श्री अरविंद, उनके के हमने ये तो सुना था कि वीरभद्र शिव जी के जटा से निकला और महाविनाश कर दिया। ये कौन सी महासृष्टि के प्रारंभ की लीला है जहां श्री अरविंद ये लिख रहे हैं कि मैंने अपने स्वर्णिम केशों से उसके लिए एक परिधान तैयार किया। किसके लिए? सूर्य के लिए। वो उग रहा है, ब्लैक एंड बेयर है, उसमें अनेकों संभावनाएं छिपी हैं, और वो संभावनाएं अब प्रकट होंगी। तो यह तो हमने सुना है कि एक केश से पूरा विनाश हो गया,
क्योंकि ये पुरानी सृष्टि थी, जानी थी। केश से एक नव सृष्टि का प्रारंभ हुआ। कितनी अद्भुत बात है। दैट इज द पावर विद विच क्रिएशन स्टार्ट्स। और अब हम लोग इससे एक एज एन असाइड, इसमें एक हिंट है, दूरगामी हिंट, कि श्री अरविंद के केश, गोल्डन हेयर, और उनकी जगह जगह पर, जैसे यहाँ भी है, रेलिक्स की स्थापना है। वो कौन से केश हैं, क्या है उनकी महत्ता, क्या है उनकी शक्ति? यह वो शक्ति है उन केशों में जिससे सारी सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई है। एंड when the broad tent of the firmament arose on its airy spars, अब स्पेस प्रकट हो रहा है। ब्रॉड टेंट, उसकी स्पेस को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? टेंट। अब सृष्टि का नाटक प्रारंभ होने वाला है। I penciled the hue of its matchless blue and spangled it around with stars. तो मैंने इन सब में रंग भर दिए, तारों के माध्यम से एक टेंट खड़ा कर दिया। और ये इवन प्योर फिजिक्स, स्पेस कैसे क्रिएट होती है? जो स्टार्स मूविंग इन स्पेस, दे क्रिएट दैट फर्मामेंट। और मैंने उसको रंगों से भर दिया, नीलाभ से भर दिया। ये 10 साल के बच्चे श्री अरविंद का लेखनी है। अंत में इसका लास्ट पैसेज भी, लास्ट 2 पैसेजेस पढ़ लेते हैं। फ्रॉम माई सेंटिनल स्टीप बाय द नाइट ब्रूडेड डीप, आई गेज विद अनस्लम्बरिंग आई। ये जगह जगह श्री अरविंद कई बार ये एक बिल्कुल एक हो सकता है कि स्लीपलेस आई, एक जस्ट टू टच अपॉन सम ऑफ दीज थिंग्स। अब देखिए श्री अरविंद एक पॉजिटिव के माध्यम से नेगेटिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव का एक अपने आप में कोई औचित्य नहीं है। जैसे ट्रूथ एंड फॉल्सहुड की जगह जो शब्द यूज होता है, प्रयोग में आता है उपनिषदों में, रित और अनरित। इट्स नॉट रित और मिथ्यात्व, जगह जगह उपयोग हुआ है, लेकिन अनरित, तो वहीं पर इसका सुंदर सा अनस्लम्बरिंग आई, वह जो नींद है लेकिन अब वो जाग करके सारी सृष्टि को देख रही हैं। When the cynosure star of the mariner is blotted out from the sky, जब सारे तारे छिप जाते हैं। मैरिनर वो है जो समुद्र में जा रहा है शिप, जहाज को लेके। हम सबका जीवन है देखा जाए तो, जब तारे भी छिप जाते हैं, गाइड करने को कोई स्टार भी नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमारे जीवन में कोई गाइड होता, कोई नहीं है, तब भी भगवान जाग रहे हैं, देख रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, वह हैं उसके अंदर। यही चीज हु में बहुत बाद में आती है। इट इज ही इन द नाइट, इट इज ही इन द सन हु इज एजलेस एंड डेथलेस, एंड इन टू द मिड नाइट हिज शैडो इज थ्रोन, व्हेन डार्कनेस वॉज डेंस एंड कवर्ड विद डार्कनेस, आई वॉज सीटेड विद इन इट इमेंस एंड अलोन। अब ये भाव को देखिए कितना सुंदर है, भाव क्या सत्य। व्हेन द साइनोसोर स्टार ऑफ द मैरिनर, साइनोसोर कौन होता है? जो आपका सबसे प्रिय, वो स्टार को देखकर मैरिनर गाइड कर रहा है अपने जीवन को, तो उसकी पूरी दृष्टि होती है ये ना छिप जाए, उसके पास कोई कंपास नहीं है। जब वह भी छिप जाता है तो कौन विजिल रखता है, कौन ध्यान रखता है, कौन हमें जीवन के मार्गों से ले जाता है? इज ब्लॉटेड फ्रॉम द स्काई एंड गाइडेड बाय मी थ्रू द मर्सिलेस सी, दो स्पेड बाय द हरिकेन्स विंग्स। ये तो बिल्कुल रोमहर्षण वाली लाइन है। क्या कह रहे हैं श्री अरविंद, देखिए। एंड गाइडेड बाय मी थ्रू द मर्सिलेस सी, स्टार छिप गया है, अंधकार है, तूफान है, और जो समुद्र है मर्सीलेस है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि जहाज के अंदर जो बैठा आदमी है वो टैक्स पेयर है, ऑनेस्ट है, नहीं है, उसके परिवार है, कुछ भी नहीं। वो जब डुबोएगा तो डुबोएगा,
मर्सीलेस सी, और साथ में स्टॉर्म। लेकिन यहां देखिए क्या कह रहे हैं श्री अरविंद, कितनी सुंदर बात। दो स्पेड बाय द हरिकेन्स विंग्स। उसको लग रहा है कि ये तूफान तो मुझे डुबोएगा, लेकिन चूंकि वहां पे स्वयं साक्षात भगवान दृष्टि रख रहे हैं, वही तूफान उसको कहीं और ले जा रहा है जहां वो अपनी साधारण गति से पहुंच नहीं सकता था। व्हाट ए वंडरफुल लाइन। अगर हम इसको केवल याद रखें कि जीवन में तूफान लगता है कि सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो अंत में हमको वहां ले जाएगा जहां हम अपने दो पांव पे चल के नहीं पहुंच पाते। तो दो स्पेड, स्पेड जो वर्ड है वो इसको इंडिकेट कर रहा है। स्पेड मतलब अपनी स्थान गंतव्य की ओर जो तेज गति से ले जा रहा है। बाय द हरिकेन्स आई विंग्स हिज कंपेनियनलेस डार्क लोन weltering bark to the haven home safely he brings। उस अवस्था में कंपेनियनलेस, अंधकार से भरी हुई, उसमें भी वो हैं जो उसको ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? सेफली, उस स्थान को, उस गंतव्य को जहां उसको पहुंचना है। फिर इसमें बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं। आई वेकन द फ्लावर्स इन द ड्यू स्प्रैंगल्ड बॉर्स। अब यहां ये नहीं कह रहे, अब ये भी लिख सकते हैं ना कि फूल उगते हैं, फूल निकलते हैं। यहां क्या कह रहे हैं? जगते हैं, सो रहे हैं, जगते हैं। कैसे जगते हैं? ड्यू जो उतरती है रात को, ओस की बूंदें, तो वो ब्रांचेस पर फूल जगते हैं। द बर्ड्स इन दैट चेम्बर्स ऑफ ग्रीन, उनका घर है वो। देखिए एक महाकवि ऐसे लिख सकता है, चेम्बर है, नेस्ट नहीं बोलिए आप, उनको बेलिटिल मत करिए। कालिदास की कहानी है कि जब वो अभिज्ञान शकुंतलम कंप्लीट करने के लिए, तो उन्होंने अपने दो शिष्यों को पूछा कि देखें तुम में से कौन ज़्यादा गुणी है, जो लिख सकेगा, कंप्लीट कर सकेगा, कौन ज़्यादा प्रतिभाशाली है। दोनों को एक दृश्य दिखाया और कहा इसके बारे में बताओ। दृश्य क्या था? एक साधारण बोलचाल में कहें, सूखा पेड़ खड़ा हुआ था सामने। बैकग्राउंड में बताना जरूरी है कि श्री अरविंद कालिदास को एक 3 ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ ऑल टाइम्स में रैंक करते हैं, व्यास, वाल्मीकि और कालिदास। और मेरा अपना ये जो अनुमान है अंतर्भाष्य की, परहैप्स ही हिमसेल्फ वाज कालिदास। कम से कम वो निश्चित रूप से कालिदास श्री अरविंद की विभूति थी। जो उन्होंने उनके बारे में लिखा है और जो कुछ उनके ट्रांसलेट किए हैं, विक्रम उर्वशी, और उसके बारे में कई सारी चीज़ें जो उन्होंने लिखी कालिदास के बारे में। तो जब कालिदास जी ने पूछा कि कहिए क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो एक शिष्य आके कहता है, शुष्को वृक्ष तिष्ठति अग्रे। सूखा पेड़ सामने खड़ा है, ठीक बात है भाई, शुष्को वृक्ष तिष्ठति अग्रे। दूसरे से पूछा तुम क्या देख रहे हो? अब वो कहता है, नीरस तरवर विलसति पुरतः। सूखा नहीं है, नीरस है, वृक्ष नहीं है, तरवर है। अभी भी उसके अंदर में वो यौवन, वो बचपन का सब कुछ विद्यमान है। तरुवर क्या कर रहा है? खड़ा नहीं है, विलसती, विलास कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। पुरता, अपने स्थान पर, वो उसका घर है, उसकी पुरी है, उसका धाम है। तो देखिए श्री अरविंद की, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, श्री अरविंद चिड़िया के घर को हमें कहते हैं, हमारी भाषा को, हमारी सोच को कितना सुसंस्कृत कर रहे हैं। ये नहीं कि वो झोपड़ी है, वो झोपड़ी उसका महल है। यही चीज हम सावित्री में देखते हैं। सत्यवान कैसे बुलाते हैं सावित्री को अपने घर में? तो सत्यवान कहते हैं कि पास में मेरा महल है, जहाँ पे सूर्य और उसकी धूप छां के खेल से बड़े सुंदर ढंग से दीवारों को सजाया गया है,
और वहां अनेकों वृक्ष सेंटिनल्स की तरह खड़े होकर, वो राज दरबार है ना, तो वो खड़े होते हैं, कौन? वृक्ष। और वहां संगीत चलता है, किसकी ध्वनि? चिड़िया की ध्वनि। अनेकों अनेकों वहां संगीत सुनाई देते हैं। और पास में झरने के शुद्ध पानी को कहते हैं वाइन। यदि यह सब तुम्हें स्वीकार्य हो तो आप आइए। क्या अद्भुत वर्णन है। ये नहीं कहते सत्यवान मेरी झोपड़ी है, मैं तो बहुत गरीब हूं, भूखा नंगा हूं, राजाओं ने मुझे लूट लिया, ये कर लिया, ऐसा नहीं कहते हैं। ये एक मन की अवस्था है जिसमें सत्यवान जी रहे हैं। कभी उनके हृदय के अंदर ये मलिन भाव नहीं है, क्लेश नहीं है, द्वेष नहीं है। जहां है वह राजमहल है। तो यहां पर जो चिड़िया है, कहाँ है? चेम्बर्स। वो केवल उनकी एक किसी तरह उन्होंने घर, घोंसला नहीं बनाया है। द बर्ड्स इन द चेम्बर्स ऑफ ग्रीन एंड माउंटेन एंड प्लेन ग्लो विद ब्यूटी अगेन। सौंदर्य की छटा से भर जाते हैं। एज दे बास्क इन देयर मेटाइनल शीन। ओ, अब देखिए 10 साल के श्री अरविंद क्या लिख रहे हैं। ओ इफ सच द ग्लैड वर्थ ऑफ माई प्रेजेंस ऑन अर्थ। कौन है माई? लेखक। ओ इफ सच द ग्लैड वर्थ ऑफ माई प्रेजेंस ऑन अर्थ, दो फिटफुल एंड फ्लीटिंग द वाइल। हालांकि कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए। अब यहां अपने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य का उद्घाटन करने वाले अंतिम 2 पंक्तियों में, कि लोग कहते हैं ना, ही केम एंड देन ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो फ्लीटिंग, फिटफुल, यानी जिसने पूरे संसार को उथल पुथल कर दिया। लेकिन क्या है उनके जीवन की में क्या संकेत है? किस चीज की ओर संकेत है? What glories must rest on the home of the blessed, ever bright with the deity's smile. God's own example, जिसकी बात हम लोग गीता में पढ़ते हैं कि उनका जीवन एक उदाहरण है जो हमको प्रेरित करता है कि ऐसा भी बना जा सकता है। कैसा होगा वो ओरिजिनल घर? कैसा होगा सुपर माइंड? सुपर माइंड को समझना मनुष्य की क्षमता के परे है, लेकिन श्री अरविंद को देखकर, माता जी को देखकर हम जान सकते हैं, अच्छा ऐसा होगा, ऐसा उसमें प्रेम होगा, ऐसी करुणा होगी, ऐसा ज्ञान होगा, ऐसा आनंद होगा, ऐसा सौंदर्य होगा। जस्ट बाय द प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस अपॉन अर्थ। एक 10 साल का बच्चा लिख रहा है। और उन्होंने कविता लिखी कब तक? जो पोएम्स, यानी पोएम्स में हम लोग उनके, एक तो लॉन्ग अल्टीमेट पोएम तो सावित्री है। सावित्री लास्ट उनकी लेखनी का अंतिम जो पार्ट है, वो 2 हफ्ते पहले शरीर से विड्रॉ करने के, और वह सावित्री है। और उसके बारे में वो क्या कहते हैं? माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ऑल द रेस्ट इज ए प्रिपरेशन, सावित्री इज द मैसेज। और प्रारंभ 10 साल कविता 1949 सावित्री, और 47 में उनकी अंतिम पोयम, जो पोएम्स कलेक्टेड पोएम्स में आती हैं। तो इनकी पोएम्स में हम 2 प्रकार से, सावित्री को अगर हम एक क्षण के लिए अलग कर दें, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही भिन्न कैटेगरी की है, थ्रू एंड थ्रू इट इज़ द हाईएस्ट पोएम एवर रिटन। और उसमें भी अगर हम देखें, लॉन्गेस्ट पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज, 24,000 पंक्तियों की, प्रत्येक पंक्ति उस उच्चतम स्तर से आई है। और उसको उन्होंने, माँ ने क्या लिखा है सावित्री के बारे में? मंत्रा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सारी सृष्टि का रहस्य सावित्री के अंदर है। जीवन का रहस्य, हमारा रहस्य, और सृष्टि का रहस्य, भगवान का रहस्य, सब कुछ सावित्री के अंदर है। तो फ्रॉम बिगिनिंग टिल दी सो कॉल्ड एंड ऑफ व्हाट वी नॉर्मली कॉल एज द मेटेरियल एग्जिस्टेंस, श्री अरविंद की पोइट ही पोइट है। और उसी प्रकार से उनकी कलेक्टेड पोएम जो उनकी अभी हैं, 300 से अधिक उनकी नॉर्मल पोएम्स हैं। ग्रीक में भी लिखी है उन्होंने, लैटिन में भी लिखी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, लॉन्ग पोएम्स
सॉनेट्स, पोएम्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। और भविष्य में फ्यूचर पोइट्री जो ना केवल कविता, भविष्य में कैसा काव्य जन्म लेगा उसका, और वैदिक कवियों का, इन दोनों में क्या अगर अंतर है कोई, तो क्या अंतर है, क्या चीज़ है जो वैदिक कवियों की अधूरी रह गई है, जो पूर्ण होगी भविष्य में, कौन सा सूर्य है जो पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ था। जब वो बताते हैं सन ऑफ पोइट्री, कितने प्रकार के सन, यहाँ पे अल्टीमेट परफेक्शन। तो काव्य के अंदर अल्टीमेट होने के लिए उसके अंदर सौंदर्य बोध होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, रिद्म तो होनी चाहिए, उसके अंदर पावर होनी चाहिए, जीवन होना चाहिए। 5 सन्स ऑफ पोइट्री है, और इसकी बात वो फ्यूचर पोइट्री बताते हैं। केवल इतना काफी नहीं कि सत्य होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। कैसी शक्ति? जो क्रिएट करे। तो श्री अरविंद उस काव्य की धारा की बात करते हैं जो क्रिएट करती है, वो सृष्टा भी है। और क्या क्रिएट करती है? जब हम श्री अरविंद की कविता पढ़ते हैं तो हमारे अंदर उन संभावनाओं को और उन स्थितियों को, अवस्थाओं को क्रिएट करती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट, इन देयर स्लो राउंड्स द साइकिल्स टर्न टू हर कॉल, alone her hands can change time's dragon base। तो जब हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं एडोरेशन ऑफ डिवाइन मदर, हमारे अंदर कुछ उस अवस्था का की झलक हम पाते हैं, सृष्ट करती है वो हमारे अंदर। और वो जब अपने मूल रूप में किसी चीज को कवि सृष्ट करता है तो वो बाद में अपने बाहरी संभावना में भी प्रकट होगी, आज नहीं तो कल। तो वो केवल एक दृष्टा नहीं होता है, कवि सृष्टा भी होता है, क्योंकि सृष्टि जैसे रिद्म, मंत्र, स्पंदन से क्रिएट होती है, कवि भी उसी स्पंदन को वाणी का रूप दे करके क्रिएट करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर वो कवि इन द सेंस ऑफ हाईएस्ट सेंस की वो क्रिएट करता है। तो श्री अरविंद ने भी कविता के माध्यम से ना केवल, और अगर हम उनकी कलेक्टेड पोएम्स को पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं कि अनेकों प्रकार की और लॉन्ग पोएम्स हैं वो तो मतलब ऐसा आनंद है उनमें, उस पर एक केवल एक टच करता हूँ। एक है बाजी प्रभु, और बाजी प्रभु पर प्ले भी हुआ है, लोगों ने देखा है। और उसमें वो मराठा जनरल बाजी प्रभु की कहानी है, जहाँ 50 लोग, 20,000 की सेना, जिसमें पठान, मुगल, राजपूत, इनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, 50 मराठा सैनिक, और वो प्रतीक्षारत हैं शिवाजी के आने की। और उनको पता है कि बहुत देर हम नहीं रोक सकते, 20,000 की सेना तो 20,000 की होती है, लेकिन वो रोक लेते हैं। अंत में उनके जो सेनापति हैं बाजी प्रभु, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसमें ऐसा शौर्य और ऐसा वीर रस है। सारे के सारे 9 रस आपको श्री अरविंद के काव्य में मिलेंगे, और एक ऐसा रस मिलेगा जो कहीं नहीं है, 10वां रस। ये मेरा अपना इन्वेंशन है, और मैं उसको कहता हूं आनंद रस। मूल, हर चीज, सारे रसों के मूल में है आनंद, वह आनंद रस। और बाजी प्रभु में जो उनका वर्णन है, इतना सटीक, आपके सामने वो पिक्चर आ जाती है। और मैंने तो बड़ा सुंदर ड्रामेटाइज भी हुआ है, इसका नृत्य हुआ है, लेकिन फिर भी बाजी प्रभु को कैप्चर नहीं कर सकते। और ठीक वैसे जैसे बाजी प्रभु के अंदर माँ भवानी ने प्राण ऊर्जा डाल दी थी, ही कम्स अलाइव, वो मृत्यु लगभग मृत प्राय हैं, इतनी चोट खा चुके हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं जब तक कि वो पूरी तरह भवानी से एकात्म नहीं हो जाते हैं। और मेरा तो जीवन का एक छोटा सा अनुभव है इसके साथ। बहुत बुरी हालत हो गई थी, खूब ड्रिप लग रहा है, और मेरे एक मित्र आए उस हाफ अनकॉन्शियस हाफ ये स्टेट में, तो उन्होंने कहा कुछ चाहिए सर, मैं कुछ करूं, डू यू वांट एनीथिंग? तो मैंने कहा कि बाजी प्रभु पढ़ दो तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये बात है 25 साल पहले की, और बाजी प्रभु जो उसने पढ़ी, हाफ एन आवर में आई वॉज सिटिंग हैप्पी एवरीथिंग, वो सच में मृत संजीवनी है। इट हैज सच ए पावर इन इट। तो केवल सत्य नहीं, शक्ति जो क्रिएट करती है, सौंदर्य जो आत्मा है भगवान की, सौंदर्य का सूर्य, ज्ञान का सूर्य या सत्य का सूर्य, शक्ति का सूर्य, सौंदर्य का सूर्य,
जीवन का सूर्य, द सन ऑफ लाइफ, ये सब, और एंड द ट्रूथ ऑफ स्पिरिट, आत्मा का सूर्य, ये पांचों होने चाहिए काव्य में अपनी उत्कृष्टता तक ले जाने के लिए। ये पांचों हम श्री अरविंद के काव्यों में देखते हैं। एक दूसरी उनकी लंबी पोयम है जो बहुत सुंदर है, जिसको श्री अरविंद बहुत महत्व देते थे। सावित्री के बाद अगर उन्होंने किसी पोयम को, लॉन्ग पोयम को बहुत महत्व दिया, वो है इलियन। और वो इसलिए भी क्योंकि वो स्वयं ग्रीक, जो ट्रॉय का वार है, ट्रोजन वार है, उस समय वो स्वयं थे, उपस्थित थे। और भी कुछ लोग नलनीदा, मेनेलॉस के रूप में थे, पेरिस के रूप में स्वयं श्री अरविंद है, माता जी हैं हेलन के रूप में। और वो इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिन्होंने पढ़ी होगी, मैंने दोनों पढ़ी है, होमर की ओडिसी एंड इलियड, बड़ी सुंदर है। लेकिन उसमें एक मिसिंग पार्ट है। मिसिंग पार्ट क्या है? ओडिसियस वो यात्रा है जो ओडिसियस, जो उसका हीरो है, वो युद्ध समाप्त होने के बाद देता है। और उस युद्ध को श्री अरविंद ने संसार के 4 महान घटनाओं में से एक कहा है। क्यों? उसके पहले ग्रीक्स ट्राइब कॉलोनी में बटे हुए हैं, युद्ध के कारण वो सब एकजुट हो जाते हैं, और वह ट्रॉय का जो साम्राज्य है इतना अद्भुत है, कल्चर सब चीज में विकसित है, उसको विनाश होना पड़ता है। क्यों? अजीब लगेगा कि भगवान ने उसको क्यों नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये केवल एक हिस्सा डेवलप हो, बाकी नहीं डेवलप हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति चाहती है सबका साथ, सबका विकास, वो लेकर के चलना चाहती है सबको, ये प्रकृति का प्रयोजन है। इसलिए वो धूल धूसरित कर देती है उस डेवलप्ड साम्राज्य को, ताकि सब लोग का विकास हो। तो उसमें वो पार्ट है ओडिसी का, युद्ध के बाद का। इलियड है युद्ध के समय का, अद्भुत है उसमें भी। लेकिन होमर को श्री अरविंद ने कहा ऐसा जग विदित है कि वो भी एक सियर है, उससे कुछ कम नहीं है। लेकिन उसके बीच में एक भाग है जो युद्ध से प्रारंभ का है, और वह श्री अरविंद इलियन में 100 पेज के ऊपर, और वो इनकम्प्लीट रह गई, क्योंकि श्री अरविंद बताते हैं कि उनको, और वो एक जगह कहते भी हैं कि काश मैं कंप्लीट कर पाता, लेकिन उनके पास समय नहीं था। और वो 100 पेज भी अद्भुत हैं। जैसे कि 2 लाइन एक बताता हूँ, उसमें एक एचलिस जो इसका एक हीरो है, वो एक दूत को भेजता है प्रायम, जो ऑपोजिट कैंप में है, और उसको कहता है कि मैं केवल, अगर तुम मेरा विवाह अपनी पुत्री से कर दो जिसको मैं प्रेम करता हूँ, तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा, और मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा तो पूरा ग्रीस, ये जो ट्राइब्स हैं, मिलकर के तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। एचलिस एक ऐसा दुर्दांत योद्धा है। और वो जो एक वृद्ध व्यक्ति चैरियट में लेकर के जाता है ये समाचार, तो श्री अरविंद कैसे बताते हैं? ओल्ड एंड फ्रेल ही केम, कैरिंग इन हिज फ्रेजाइल हैंड्स द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। ये नहीं कह रहे हैं कि वो एक पत्र लेकर के गया, उसने राजदूत बन करके, एक राष्ट्र का एक वो उसमें डेस्टिनी थी। अगर वो मान जाते तो ये युद्ध नहीं होता, लेकिन कृष्ण की मंशा कुछ और थी, युद्ध तो होना ही था। और कैसे होता है उसमें एक सभा का वर्णन है, प्रायम सभा बुलाते हैं। और युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि हेलेन पेरिस के साथ चली आई हैं, और मेनेलॉस की पत्नी थी, लेकिन वो चली आती हैं। और अब ये सारे आ जाते हैं कि भाई नहीं, हम तो लेके जाएंगे, हमारी बहू है, हमारी पत्नी है, लेकिन वो स्वेच्छा से गई हैं, किडनैप नहीं की गई है। तो हेलेन पेरिस से कहती हैं सब कुछ सुंदर है, सुंदर थी वो घड़ी जब मैं तुमसे मिली थी, सुंदर है वो घड़ी जब मैं मेनेलॉस से मेरा विवाह हुआ था, वो भी सुंदर था, और वह भी सुंदर जब मैं तुमसे मिली, वह भी सुंदर जब मैं उसकी द्योड़ी को लांग करके समुद्र के मार्ग से तुम्हारे यहां आई, और यह भी सुंदर है कि कल ट्रॉय पूरा यज्ञ वेदी में भस्म होने वाला है। वो इनकारनेशन ऑफ द डिवाइन मदर, जो आई ही इसी प्रयोजन से थी। लेकिन फिर जब राजा, उनके सम्राट प्रायम सभा बुलाते हैं, सारे सबसे पूछते हैं कि ये नैरेटिव पोएम्स है, सबसे पूछते हैं कि ये बताओ युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सब अपना अपना मत देते हैं। उसमें एक नारी है पेंथेसिलिया, इसके बारे में कहा जाता है कि थी या नहीं थी, ये
एक डिबेटेबल है, लेकिन पेंथेसिलिया श्री अरविंद बड़े सशक्त नारी के रूप में जो युद्ध लड़ने आई हैं ट्रॉय की तरफ से। तो प्रायम कहते तुम क्यों आई हो, तुम्हारा क्या लेना देना है इस युद्ध में, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो कहती पता है मैं एचलिस से प्रेम करती हूं, वो मेरा हीरो है। अरे हीरो है तो तुम उसके साथ नहीं खड़ी हो सकती। कहती नहीं, मैं देखना चाहती हूँ सच में इतना बड़ा योद्धा है कि नहीं जो मैंने सुन रखा है। मैं तो एकमात्र एचलिस से युद्ध करने के लिए आई हूं, उसका जो जॉय है मुझे कभी नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें किस हद तक उन्होंने आर्य सभ्यता के जो करेज और इसके गुण थे। एक नारी वो युद्ध करने आई है किस लिए, जो उस समय संसार का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। मैं देखूं तो कि मेरे मूल्यांकन पर वो खरा उतरता है कि नहीं। शी विल डाई बट शी इज रेडी फॉर दैट। ऐसा कभी आपने प्रेम का चित्रण सुना है? ये किस प्रकार का प्रेम है। और उसके बाद में वो हेलेन को बुलाते हैं, सबकी मन बात हो जाती है। हेलेन से पूछता है राजा प्रायम कि अच्छा तुम केवल एक बात बताओ मुझे, तुम मेरे पुत्र को प्रेम अभी भी करती हो कि नहीं, केवल इतना युद्ध के बारे में नहीं पूछता है। तो वो कहती हाँ। और फिर प्रायम कहते हैं देन देयर विल बी वार, फॉर लव देयर विल बी वार। अब देखिए ह्यूमन आइडियल्स और किस हद तक श्री अरविंद इसको ले जाते हैं। और ये तो पढ़ने की तो लॉन्ग पोयम है, वन ऑफ माय फेवरेट, जो सच में, और उसकी रिद्म को श्री अरविंद ने कहा इट इज ए हेक्सामीटर, बड़ी कठिन रिद्म है। और इसको इसी हेक्सामीटर में उन्होंने आहना भी लिखी है, तो मैं आहना की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। आहना उसी प्रकार से है कि मनुष्य प्रयास कर रहा है सूर्य को लाने का। आहना जो उषा काल, जो गॉडेस ऑफ अवेकनिंग, और वो जब आती हैं तो सब कुछ आता है। पहले उषा आती हैं, बाद में सूर्य अपने पूरे प्रताप के साथ निकलता है। तो मनुष्य प्रयास कर रहे हैं कि वो उसके अंदर भी, उसके जीवन में, उसके भाग्य में सूर्योदय हो। लेकिन वो कैसे प्रयास कर रहा है? खींच के, जोर जबरदस्ती करके। लेकिन आहना नहीं उतरती हैं। बाद में वो अपना रहस्य देती हैं कि मैं आ रही हूं, लेकिन इस तरह से नहीं, मैं कैसे आऊंगी। इसकी भी कुछ पंक्तियां हम लोग पढ़ लें। चार 495। ये कलेक्टेड पोएम्स में है, इसमें आपको नहीं मिलेगी। बाद में पूरी पोएम पढ़ के आनंद ले सकते हैं। मैं केवल अंतिम पार्ट आहना, इन सब पर वैसे टॉक्स भी दी है मैंने, बहुत आनंद आया था। लव एंड डेथ पर, बाजी प्रभु पर, आहना पर, हिंदी में वो सब उपलब्ध होंगी वेबसाइट पर कहीं ना कहीं। आहना पेज 491 में वो अंत में मनुष्य को बता रही है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भाग्य में सूर्योदय हो। मैं भी चाहती हूं कि तुम सबके जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ हो जो तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन बता रही हैं कि क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा और कैसे होगा, कब होगा, ये सब बता रही हैं। और इसका मीटर जो है हेक्सामीटर, मतलब ये मीटर क्या होते हैं, जैसे पोइट्री के अंदर जो रिद्म होते हैं, उठना और गिरना, तो कितनी बार उठती गिरती वैसे मीटर फॉर्म होते हैं। तो चतुष्पाद 4 अब 6 जो हेक्सामीटर, ये बहुत कठिन होता है। और ये कैसे डिसाइड होता है, आप कौन से वावल पर स्ट्रेस दे रहे हो। तो आपको भाषा का एकदम करेक्ट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस के द्वारा चीजें उठती और गिरती हैं। उसके हम लोग टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। वॉइस ऑफ द सेंसुअस मॉर्टल, हार्ट ऑफ इटर्नल लॉन्गिंग। सेंसुअस मॉर्टल कौन है? हम, इंद्रियों से बंधे हुए, इंद्रियों के माध्यम से जो सुख ढूंढ रहा है वो सेंसुअस मॉर्टल है। और देखा जाए इसीलिए वो मॉर्टल है, क्योंकि इंद्रिय सुख सीमित है, लेकिन उसके अंदर क्या है? इटर्नल लॉन्गिंग है। क्यों वो इटर्नल लॉन्गिंग है? क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा आपको वो परफेक्ट जॉय नहीं मिल सकता है। वॉइस ऑफ द सेंसुअस मॉर्टल,
heart of eternal longing. Thou who hast lived as in walls, thy soul with thy senses wronging. तुम्हारी जो आत्मा है वो एक जेल के अंदर बंद है, और वो जेल में कैसे आप संपर्क करते हो? सेंसेस के माध्यम से। और सेंसेस क्या कर रही है? दुरुपयोग, वो दे आर बीइंग मिसयूज्ड, रॉन्गिंग। उनको जो पकड़ना चाहिए, सेंसेस की पहला ग्रास्प है, उसकी जगह वो कुछ और पकड़ रही है। और इसके अनेकों उदाहरण हैं, श्रेयस और प्रेयस। जैसे कई लोग हैं जो जीवन में एक दृश्य उनको दिखा दो, और अक्सर इसकी बात होती है कि वो क्या करते हैं, कुछ हैं जो केवल कंप्लेंट करते हैं, उनको हर चीज में कहीं ना कहीं बुराई नजर आ रही है। और अगर उनको स्मरण कराओ कि ये जो हो रहा है, वो जो, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन फिर वो सब ठीक है लेकिन वही दूसरे होते हैं जो हर चीज में वो महाअंधकार में भी शिव को ढूंढ लेते हैं। तो यहां पर उनकी बात हो रही रॉन्गिंग। बट आई डिसेंड एट लास्ट। अब उन्होंने स्वीकृति दे दी है कि मैं आ रही हूं, आहना द गॉडेस ऑफ डॉन। बट आई डिसेंड एट लास्ट, fickle and terrible, sweet and deceiving, poison and nectar, one has dispensed to thee, luring thee leaving. One, देखिए श्री अरविंद की पोइट्री में एक एक वर्ड की होता है। फिकल एंड टेरेबल। फिकल कौन होता है? जिसको कहते हैं ना उलट पुलट, पलटुरा, अभी इधर अभी उधर, अभी ये दिखा अभी वो दिखा दिया, फिकल। लेकिन फिकल टेरेबल, ऐसा टेरेबल इज नॉट जस्ट समथिंग विच इज अगली एंड डेंजरस। टेरेबल वो है जो आपको लगे कि इसके हम पार नहीं पा सकते। फिकल एंड टेरेबल, स्वीट एंड डिसीविंग। ये तो कृष्ण जी की बात हो रही है। स्वीट, आपको वो एल्योर कर रहे हैं, खींच रहे हैं किसी ना किसी रूप के माध्यम से, किसी ना किसी चीज के माध्यम से, लेकिन साथ में छल भी कर रहे हैं। जब आप पहुंच जाते हो तो वो गायब हो जाते हैं। वो आनंद में है, आपको लगता है कि ये मिल जाएगा तो मुझे आनंद मिल जाएगा, और वही खींच रहे हैं आपको। और जब आप उस मिठाई की ओर पहुंच जाते हो तो बीच में आपके और मिठाई के डॉक्टर आ जाता है, कहता है नहीं आप नहीं खा सकते, वो मुंह में जाके कड़वी हो जाती है। तो स्वीट एंड डिसीविंग, पॉइजन एंड नेक्टर, वन हैज डिस्पेंस टू दी। उन्होंने ही हमारे जीवन में विष भी दिया है और उन्होंने ही अमृतत्व भी दिया है। जब विष का पान होता है तो वही शिव का रूप धर के आ जाते हैं। बट शिवा एंड कृष्णा आर ए सिंगल गॉड। श्री अरविंद की कविता है, वन सेल्फ in us too Krishna seeks for joy, sweetness and joy. In us too Shiva wrestles with the world's grief. तो पॉइजन और नेक्टर उन्होंने दिए हैं, ल्योरिंग दी लीविंग, आपको आकर्षित भी करते हैं। और जिस चीज के माध्यम से आकर्षित कर रहे हैं, जब आप वहां पहुंचते हो कि पा लिया मैंने जीवन का अल्टीमेट सुख, तो ही लीव्स यू। क्यों करते हैं ऐसा? ईश उपनिषद में इसकी चाबी मिलती है। भगवान ये नहीं चाहते कि हम इसको तोड़ करके मुक्ति में चले जाएं, वो हमारी चेतना को एनलार्ज करते हैं। और इस विस्तृत करने के लिए ये आवश्यक है प्रोसेस, ताकि हम धीरे 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 हम और प्रयासरत होते हैं, और ज्ञान आता है, और सीखते हैं, और सामर्थ्यवान बनते हैं। तो इसलिए वो धीरे धीरे हमारी लिमिट तक ले जाते हैं जितना हमारी क्षमता है। फिर हम देखते हैं कि अरे हम जो सोच रहे थे ये तो नहीं है। फिर वो नए ढंग से ल्योर करते हैं आपको, फिर आपकी क्षमता और बढ़ती। अंत में आप उस परम अट्रैक्शन की ओर, उस परम आकर्षण का जो केंद्र है, उनको ढूंढने लगते हो। तो दिस इज द प्रोसेस, इसके थ्रू हमारी तैयारी होती है। वी टू टुगेदर शैल कैप्चर द फ्लूट एंड द प्लेयर रिलेंटलेस। क्या बात है! वी टू टुगेदर, केवल मनुष्य नहीं कर सकता ये। आहना, जो उसके जब अभीप्सा, उसके अंदर जो सूर्य का उदय होगा, दोनों को मिल करके किसको पकड़ना चाह रहे हैं? उस धुन को
जो सारी सृष्टि में रमी हुई है, एंड द प्लेयर रिलेंटलेस, रिलेंटलेस है वो प्लेयर, थकते नहीं है। कृष्ण जी की यही समस्या है, हम लोगों को थका देते हैं। प्लेयर रिलेंटलेस, सन ऑफ मैन, thou hast crowned thy life with the flowers that are scentless. That's first. फूल तो है, गंध नहीं है, आर्टिफिशियल फूलों से भरा हुआ है तुमने जीवन। Chased the delights that wound. तुम उन खुशियों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें पीड़ा देंगी अंत में। But I come and midnight shall sunder. वो महारात्रि का अंत होगा। संडर क्या मतलब? संडर इज नॉट अंत, संडर इज जैसे सूर्य निकलता है ना, तो आप देखते हैं कि अंधकार धीरे धीरे जैसे कोई चीर रहा है उसको अंदर से, और चीर के अंदर से कोई चीज निकल रही है। शल संडर, देखिए शब्दों का कितना उत्तम। लो आई कम एंड बिहाइंड मी नॉलेज descends and with thunder filling the spaces strength the angel bears on his bosom joy to thy arms. तो जैसे जैसे मैं आऊंगी, जब अभिप्सा की अग्नि जलेगी, प्रतीक्षारत होगा उषा काल, और उसके बाद भगवान का ज्ञान, शक्ति, आनंद सब कुछ आएगा। इट विल फॉलो। Thou shalt look on her face like a child's or a blossom, innocent, free as in Eden of old, not afraid of her playing. पाप बोध से मुक्त हो जाओगे। पाप बोध क्या करता है? हमको श्रिंक करवाता है, जुगुप्सा लाता है, ये मत करो, वह मत करो, न जाने क्या हो जाए। और मनुष्य के लिए और अज्ञान में और कोई चारा नहीं, ऑप्शन नहीं है। श्री कृष्ण को देखिए, विनाश लीला भी कर रहे हैं और गोपियों के साथ नृत्य भी हो रहा है उनका। पाप बोध नहीं है, बल्कि पाप बोध से मुक्त कर रहे हैं। हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्यों? दैट ईडन की जो ओरिजिनल प्योरिटी है, मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, एक कहानी बड़ी सुंदर है कि वो जो ओरिजिनल स्टेट है प्योर की, जब वो अनटस्ट है, किसी भी प्रकार की विकृति से अनटस्ट है, उसी स्टेट को हम रिक्लेम करेंगे। और कैसे करेंगे? When thy desires I have seized and devoured like a lioness preying, thou shalt not suffer always, nor cry to me lured and forsaken. हे भगवान आओ, हे भगवान आओ। क्यों? क्योंकि क्यों करना पड़ता है? डिजायर्स मैं ही उनको समाप्त कर दूंगी। अब देखिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, नाच नचा नचा के सबको अंत में कहते मेरे चारों तरफ नाचो। तो डिजायर्स क्या करती हैं? इधर भी नाचो, उधर भी नाचो। ओरिजिनल जो नाटू नाटू डांस है, अब नाच नाच के आप बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं, उनके चारों तरफ नाचने लगते हैं। तो डिजायर्स क्या होता है? वो अपने आप डिवोर हो जाती हैं, आपको उनके साथ कुछ नहीं करना पड़ता। कितनी, और फिर क्या होता है? आई हैव ए स्नेयर फॉर हिज फुटस्टेप्स। उनको वो आते हैं चले जाते हैं, छलिया। मेरे पास एक ऐसी रस्सी है जो ऑब्वियसली दुर्योधन के पास नहीं थी, मूर्ख जैसा बांधने चला था, लेकिन एक रस्सी है जो कान्हा के पाँव को बांध सकती है ताकि वो सदैव सदैव हमारे पास रहे। आई हैव अ चेन, आई हैव ए स्नेयर फॉर हिज फुटस्टेप्स, आई हैव ए चेन फॉर हिम टेकन। मेरे साथ है वो रस्सी, वो जो प्रकाश है वो कह रहा है मनुष्य को, कम देन टू वृंदावन सोल ऑफ द जॉयस, फास्टर एंड फास्टर। ये ऐसे खेल में है जो और बढ़ता चला जाता है इसका लेवल, क्योंकि आनंद की कोई सीमा नहीं है, असीम है। तो फास्टर एंड फास्टर, फॉलो द डांस आई शैल टीच दी, विथ श्यामा फॉर स्लेव एंड फॉर मास्टर। आप ऐसे कभी किसी ने भगवान को देखा है? श्याम सखा हैं, श्याम गुरु हैं, श्याम शिशु हैं, श्याम आपके प्लेमेट हैं, मित्र हैं। श्यामा फॉर स्लेव एंड फॉर मास्टर। सेवक और स्वामी दोनों ही श्याम बन जाते हैं, सब श्याम में हो जाता है, लेकिन आधार उसका सत्य चेतना होनी चाहिए। यही चीज श्री अरविंद कहते हैं कि मेरे योग का प्रयोजन उसी प्रेम और आनंद को धरती पर लाना है, लेकिन
बिना सत्य की चेतना स्थापित हुए बिना यह असंभव है। जब भी मनुष्य ऐसा प्रयास करेगा बिना सत्य की चेतना को लाए हुए, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। और लास्ट 2-3 लाइन्स, फॉलो द डांस आई शेल टीच दी विथ श्यामा फॉर स्लेव एंड फॉर मास्टर, फॉलो द नोट्स ऑफ द फ्लूट विद द सोल अवेयर एंड एक्सल्टिंग। हम लोग सुनते भी अगर भगवान की पुकार तो देर तक नहीं रह पाते। ट्रैम्पल डिलाइट दैट सबमिट्स एंड क्राउच टू ए स्वीटनेस इंसल्टिंग, thou then shalt thou know what the dance meant, fathom the song and the singer, hear behind thunder its rhymes, touched by lightning, thrill to his finger, Vrindavan's rustle shall understand, and Yamuna's laughter take thy place in the ras, and thy share of the ecstasy after. एक एक लाइन अपने आप में अद्भुत है। But we'll stop here to follow the lead of Shyama, calling us for a cup of tea, delightful cup of tea. तो उसके बाद हम लोग मिलेंगे 10-1 मिनट के बाद।